अब हम जानेंगे कि शिवाजियों का प्रसिद्ध गौरीला युद्ध क्या था। बच्चों, गौरीला युद्ध में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी होती थी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, और ये जो गौरीला युद्ध में जो सैनिकों की टुकड़ी थी ये शत्रुओं के आमने सामने युद्ध नहीं करती थी, बल्कि पहाड़ियों और जंगलों में छिप जाती थी, और जब शत्रु वहाँ से निकलते थे तो उनके पीछे से उन पर हमला बोल देती थी। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहा जाता था और इसी को गौरीला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का ही प्रयोग किया था। औरंगजेब को मराठों ने लगातार गौरीला युद्धों में यानी छापामार युद्धों में व्यस्त रखा था। अब हैं बच्चों शिवाजी के उत्तराधिकारी। 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई। अष्टप्रधान के बारे में बच्चों हमने जाना था कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद में पेशवा का पद सबसे ऊंचा होता था। तो शिवाजी के पौत्र शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता और कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया और मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ और सरदेशमुखी कर भी वसूलने लगे, और उन्होंने उन क्षेत्रों पर भी अधिकार फिर से कर लिया जहां मुगलों ने अधिकार कर लिया था। इस तरह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से अपनी शक्ति को मराठों ने बढ़ा लिया था। बच्चों, अब हम जानेंगे मराठा संगठन के बारे में कि मराठा संगठन क्या था। तो बच्चों, बाजीराव प्रथम जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, आप जानते हैं अभी आपने जाना कि बाजीराव विश्वनाथ जो थे ये पेशवा थे, इनके पुत्र थे बाजीराव प्रथम। तो जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने, और उसी समय से पेशवा पद की वंशानुगत होने की परंपरा जो है वो प्रारंभ हो गई। बाजीराव प्रथम जो थे ये कुशल सेनापति थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी कूटनीति और अपनी कुशलता के आधार पर मालवा और गुजरात पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा मराठा संगठन का निर्माण करना बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि था। तो क्या आप जानते हैं कि ये मराठा संगठन क्या था? तो बच्चों, बाजीराव प्रथम ने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया था, यानी जो प्रदेश मुगलों से जीते थे उनको मराठा सरदारों में बांट दिया था। और ये प्रमुख मराठा सरदार कौन थे? ये थे नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिल्लीजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे। इन्हीं मराठा सरदारों का जो समूह था वो मराठा संगठन कहलाता था। इस मराठा संगठन का मुखिया स्वयं पेशवा होता था, और बाजीराव प्रथम ने अपने मराठा सरदारों को यह भी स्वतंत्रता दे रखी थी कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अपनी इच्छा अनुसार कर लगा सकें, यानी मराठा सरदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने की स्वतंत्रता बाजीराव प्रथम ने दी हुई थी। लेकिन इन सभी मराठा सरदारों को एक निश्चित रकम पेशवा को यानी बाजीराव प्रथम को भेंट करनी होती थी। इसके अलावा मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर ही कार्य करना होता था। इसके अलावा एक और बात थी कि अगर पेशवा कहीं सैनिक अभियान में जाता था तो इन मराठा सरदारों को भी पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान के लिए जाना पड़ता था। तो ये था बच्चों मराठा संगठन। अब ये हमने बाजीराव प्रथम का मराठा संगठन पढ़ा। फिर बाजीराव द्वितीय ने भी मराठा संगठन को और अधिक मजबूत बना लिया था। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। बाजीराव द्वितीय जो था इसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का जो दबदबा था, जो उनका प्रभाव था, वह बढ़ता चला गया, और इस दबाव के बढ़ने से राजपूत, जाट, रुहेले अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए। और बच्चों, इस तरह 18वीं सदी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे।